गुड इवनिंग रितिका एंड जानवी। देखो क्वेश्चन नंबर 40 देखो राजा। श्री स्वामी प्रसाद furnishes the following particulars of his income for the previous year ending 31st March 2025. Dividend from tea company. Dividend from tea company in June 2024. कितना amount? Rupees 2500. 60% of the income is agricultural income. पूरे ध्यान ਨਾਲ समझो। ये पॉइंट कंफ्यूज करने लिए बच्चे ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਂਦਾ एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एक्सेप्ट। यस और बच्चे की कर देंगे 2500 का ही 60% लगा के एग्जेम्प्ट कर दोगे, बाकी टैक्सेबल कर दो। लिसन टू वेरी केयरफुली। ठीक है, की गलती करते सारे सुनो। ऑनलाइन आल्सो 2500 ਤੁਹਾਨੂੰ डिविडेंड आया। क्वेश्चन says in a bracket that 60% of the income of the company is agricultural income. Agricultural income is exempt। बच्चे 2500 से भी 60% एंड ऑल प्ले करने लगे। कंसेप्ट समझे पहला? ठीक है, बट द कंसेप्ट इज कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ एग्रीकल्चर इनकम मिल रही है या डिविडेंड मिल रहा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ डिविडेंड आ रहा है ना बच्चा। डिविडेंड इनकम उस कंपनी तो मिले सर, कंपनी तो मिले मींस कंपनी दे प्रॉफिट दा पार्ट मिले। यस और डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। उस कंपनी दे इनकम कितना आ सानू मैटर कर रहे नो, वो एग्रीकल्चरल है जेडी मर्जी सानू डजंट मैटर। अवर इनकम इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। यस और तो डिविडेंड, दिस इज अ डिविडेंड इनकम और डिविडेंड की हो चुका टैक्सेबल। सिंपली डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 2500 प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ਤੁਹਾਡੇ अकॉर्डिंग लिख लोगे। यस और नेक्स्ट वन सेकंड पॉइंट बोलो। अमाउंट won on 1st November 2024 from a horse race। horse race 6500। horse race तो अमाउंट जीतते हैं। टीडीएस कद लगना सी इफ इट वाज मोर देन 10,000। ठीक है, हुन still in this question the amount is less than 10,000, so it's a gross amount only because TDS is 0। ठीक है, yes or no? Next one, third point, interim dividend declared by the company, by the directors of K company। K company के directors ने interim dividend declare की, but payment was received in June 2025। जनवरी 25 एक ईयर हो गया फाइनेंशियल ईयर, जून 25 दूसरे फाइनेंशियल ईयर हो गया। For which the dividend warrants were dispatched in May 25। Amount received as dividend was 8,000। है ना, 8,000। Now the point is ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ईयर है पहला 24-25 प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर 24-25। ਇੱਥੇ इंटरिम डिविडेंड वर्ड लिखा। सॉल्व करने तो पहले रीड द नेक्स्ट लाइन आल्सो। फोर्थ पॉइंट, dividend declared by P company limited in January 25। dividend warrants were dispatched in April 25 and the payment was received in June 25 amounting to 4,000। ठीक है, ऊपर वाले ने नाम लिखा इंटरिम डिविडेंड, नीचे वाला तो सिंपल है फाइनल डिविडेंड। हो फाइनल मीन साल खत्म होने वाला ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। सो ਇਹਦੇ ਲਈ रूल्स याद रखना। interim dividend is taxable, you will consider it when it is received। interim dividend taxable ਹੁੰਦਾ depending upon the date of receipt, मिलिया करता पैसा। and final dividend is taxable as per the date of declaration, as per the date of declaration। ठीक है, yes or no? ਹੁਣ चेक करो interim dividend की केड़ी डेट इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ रिसीट। चेक करो रिसीट कद हुई, रिसीट कद हुई है। पेमेंट वाज रिसीव्ड इन जून 2025। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ईयर है 2024-25। टेल मी कि 2024-25 च रिसीव होया या नहीं। 24-25 मींस अप्रैल 24 टू मार्च 25 ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ नहीं रिसीव होया। फिर टैक्सेबल कद होना, अगले साल, साढ़े वाले साल च नहीं होना। सो यू विल राइट इंटरिम डिविडेंड नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। सो इथे नॉट टैक्सेबल पाया, नील अमाउंट बात था। यू हैव टू लर्न द रूल। यस और नो? नेक्स्ट वन दूजा पढ़ो। फाइनल डिविडेंड की केड़ी डेट देखनी, डेट ऑफ
डिक्लेरेशन, ਉਹਦੀ डिक्लेरेशन चेक करो कद हुई, जनवरी 25, जनवरी 25 ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾर्ट है, जनवरी 25, यस, declared in January 25, so it will be taxable in our year. Am I clear? Yes or no? Interim dividend ਲਈ ਕਿਹੜੀ date important है, date of receipt, and for final dividend, date of declaration. रीजन दस सकते सोच के, फाइनल डिविडेंड कद मिलदा जब कंपनी का ईयर कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो गए, सारे ऑडिटिंग सब कुछ हो गया, फिर जब डिक्लेयर कर दोगे उस टाइम ਤੁਹਾਡਾ उस पर्टिकुलर ईयर च इनकम टैक्सेबल हो जाओगे। इंटरिम ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, नो वन नोस। इन टर्म जब कंपनी ਨੂੰ ਲੱਗਾ, डायरेक्टर्स ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ प्रॉफिट्स है, वी कैन गिव द डिविडेंड, बाद ਵਿੱਚ एट द एंड ऑफ द ईयर भी डिविडेंड देना ही है, आज ही दे दो थोड़ा, ठीक है, तो दैट इज इंटरिम डिविडेंड। सो जब मिले उसी टाइम उस अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाए। फाइनल वाला तो डिपेंड्स अपॉन द डिक्लेरेशन, ठीक है, पे हो जब मर्जी करना, ठीक है, इस चीज तो याद रख सकते तरीके ना तुम। नेक्स्ट वन, amount received in February 2025 in connection with winning from a lottery, कितने अमाउंट रिसीव्ड, 35,000, 35,000 इज विनिंग या 35,000 इज रिसीट, इट्स रिसीट, अमाउंट रिसीव्ड लिखा क्या, इन कनेक्शन विद विनिंग कहते जितने सी लॉटरी च, इसलिए 35,000 रिसीव होया, इज दिस इज ग्रॉस या नेट, दिस इज नेट, ग्रॉसिंग करोगे 100/70, so it will come to be 50,000, क्लियर, यस और नो, इतने तक सारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट on deposit with the firm, interest on deposit with the firm, कितना amount, 5600, simply gross amount given सी taxable आ गया, no issue। next, dividend received from a cooperative society, cooperative society तो dividend मिला, simply 450 rupees and no TDS on that, amount वैसे बहुत small है, yes or no? next one, next one, income from non-agricultural land, simply taxable 1500। नेक्स्ट देखो की आ गया ਤੁਹਾਡੇ को, ग्रॉस इनकम आ गई, नाउ की करोगे माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 57, डिडक्शंस चेक करो केड़ी केड़ी चाहिए उन्होंने, कहते श्री स्वामी प्रसाद क्लेम्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, फर्स्ट इज बैंक कमीशन ₹100 फॉर कलेक्टिंग इंटरेस्ट, बोलो इंटरेस्ट दे कलेक्शन चार्ज डिडक्टेबल, डिविडेंड दे नॉट डिडक्टेबल, ₹500 on winnings from horse race, ₹500 कितों आए फ्रॉम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, 500 ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕੋਈ TDS, 500 छोटा जितना अमाउंट है, TDS ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ अमाउंट से पढ़िया, एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी वो भी ਨਾਲ ही है। अच्छा ये की है सच, ये इनकम थोड़ी है, ये की है, ही क्लेम्स द फॉलोइंग एक्सपेंस, he claims the following expense, अब expense पढ़ रहे, मैं इनकम सोचने लग गया थी, 500 was on winning from horse race, ओदी collection charges है, डिडक्शन मिलती लॉटरीज वगैरह थे या कुछ, तो कल भी कैसे कॉस्ट ऑफ टिकट एंड ऑल सारा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स इन दी कंपनी ₹800, शेयर्स वाले केस की रूल पढ़िया सी दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲਿਆ, ਯੈਸ অর ਨੋ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ डिडक्शन ले सकते, और ਉਹਦਾ रूल ਕੀ ਸੀ, इंटरेस्ट ऑन लोन और 20% ऑफ
डिविडेंड इनकम विच एवर इज लेस, है ना। केड़ी कंपनी के शेयर्स कहे पे ने, टी कंपनी के। टी कंपनी तो डिविडेंड कितना आया चेक करो, 2500, ਇਹਦਾ 20%, 500, ਇਹਦਾ इंटरेस्ट ऑन लोन 800, विच एवर इज लेस, तो 500 आऊगा, 500 की डिडक्शन मिल जाऊगी। ओके, तो क्या आऊगा ਇਹਦਾ, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज द शेयर्स इन टी कंपनी 800 और 20% ऑफ 2500, विच एवर इज लेस, तो 500 आ गया डिडक्शन। यस और नो। नेक्स्ट वन, expenses incurred for purchasing lottery tickets, मिलनी डिडक्शन? नो सर, आंसर इज 69950। कैलकुलेशन चेक कर सकते एक बार, बाकी दैट्स ओके एवरीथिंग, चेंजेस तो हो ही नहीं ना कोई। फिनिश इट ऑफ क्विक। देखो राजा, नेक्स्ट कंसेप्ट, लोन अगर तुसी लिया, लोन टेकन, उत्ते की पे करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन यू हैव टेकन टू परचेज शेयर्स, शेयर्स ते की मिलूगा, डिविडेंड कंपनी ने ਤੁਹਾਨੂੰ डिविडेंड इनकम दे दी। डिविडेंड इनकम ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜੀ ਅਸੀਂ, इंटरेस्ट ऑन लोन और 20% ऑफ द डिविडेंड विच एवर इज लेस, है ना। बट इफ यू हैव टेकन लोन टू परचेज बॉन्ड्स, बॉन्ड्स से क्या मिलना, इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट अगर अर्निंग इंटरेस्ट है फिर सेम है, फिर तो एज इट इज इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिल जाएगी। हमारी चीज क्लियर, ऑनलाइन क्लियर है जब डिविडेंड, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ स्पेशल केस याद किया, ये सुनो। बट अगर तुसी इंटरेस्ट ही अर्न किया, इंटरेस्ट कितने अर्न होंगे, बॉन्ड्स से या डिबेंचर्स या एनीवे, है ना, जिथे इंटरेस्ट अर्न किया, बट उस इंटरेस्ट ਨੂੰ अर्न करने लिए उत्ते पैसा परचेज ते लगाया, उस परचेज वाले पैसे ਨੂੰ लिया कितों सी, फ्रॉम लोन, लोन ते की पे किया, इंटरेस्ट, देन जिन्ना वो इंटरेस्ट पे किया एज इट इज डिडक्शन मिल जाता है। मैं क्लियर, यस और नो, श्योर, so this you have to remember by heart, okay, yes or no, बोलो बोलो, अरे बोल दो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, Hari Gopal is a of member of parliament from, Hari Gopal is a member of parliament from Bangalore during the previous year 2024-25. He has the he has the following incomes. As a member of parliament, he received he received a salary of rupees 2500 per month, salary of 2500 per month, and daily allowance of 15,100 for attending the various sessions. The first point, दोस्तों, he received salary as a MP, member of parliament. Member of parliament की salary, बच्चा को salary comes under the head, come from salaries, MP MLA भी नहीं आते। MP MLA की कहते हैं, लॉ था इन्होंने हाथ च, की लॉ बनाया गया, मैंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने क्या कहते, सैलरी कद मिल रही है, सैलरी हेड कद काउंट होंगे, व्हेन देयर इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, उस टाइम चार्जेबिलिटी की आती सैलरी हेड की, ठीक है। कहते असी सरकार दे नौकर नहीं है, असी खुद सरकार,
वी आर गवर्नमेंट, वी आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट। एमपीज ने क्या, अगर ਅਸੀਂ एम्प्लॉइज होइए गवर्नमेंट कुछ और होए, then we are employees, then we are getting salary, it can come under the head salary, but we are not employees of government, we are ourselves government, we are not getting a salary under the head salary, you getting that? So चाहे ਉਹਦਾ नाम सैलरी है, सैलरी हेड चो बाहर हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप खत्म, बाकी तक कितने आना ही है ना, बिजनेस है ना, हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे है ना, कैपिटल गेन है, सो इट विल कम अंडर द हेड अदर सोर्स। समझ रहे? और सैलरी हेड की देखो टैक्सेबिलिटी थोड़ी अलग है, ਇੱਥੇ अदर सोर्स ਚ कुछ आ गया, ਇੱਥੇ स्लैब्स एंड ऑल सब नाल एडजस्ट इजीली हो जाता। ठीक है, सो कुछ ऑब्वियसली सम बेनिफिट्स मिलूगे उन्होंने इधर आन करके। तो पहली चीज की लिखी, नोट देखो किया है, सैलरी ऑफ एमपी एमएलए नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, तो कितने आओगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट अंडर द हेड सैलरीज बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन इफ एमपी और एमएलए ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਾउਂਸ ਮਿਲੀ, देखो जी सैलरी है वो किस हेड से आ गई, अदर सोर्स। अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिले हैं वो दे एग्जेम्प्ट करते थे, नॉट टैक्सेबल। देन टीडीएस, ज्यादा पॉइंट लिखे, टीडीएस इज नील इफ डिविडेंड इज लेस देन और इक्वल टू 5000। तीन नोट तुसी नाल लिख लो, इस क्वेश्चन च काम आओ। वैसे भी कल ਆਪਾਂ नोट बना लिया सी 5000 वाले पॉइंट का था, that if dividend is less than or equal to 5000 then no TDS, yes or no? तो एमपी एमएलए वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए, इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन के अंदर देखिए, फर्स्ट पॉइंट, he received salary of 2500 per month, तो 2500 पर मंथ देता है इंटू 12 कितना आ गया, 30,000, यस और नो? सेकंड क्या आया, they received daily allowance of 15,100 for attending various sessions, daily allowance वैसे exempt है एमपी एमएलए थे, exempt अंडर सेक्शन 1017, अंडर सेक्शन 1017 ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ exempted ਇਨਕਮ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਉਰੀ क्वेश्चन ਆਏਗਾ, दैट इज सेक्शन 10, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लेंदी पॉइंट्स कवर होने इन द चैप्टर सैलरी, और कुछ पॉइंट्स इतना भी कवर हो रहे हैं छोटे छोटे, लाइक वी हैव कवर्ड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), एक एग्जेम्प्टेड इनकम का पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की पढ़ लिया, डेली अलाउंस और एनी अलाउंस रिसीव्ड बाय एमपी और एमएलए, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1017। इस तरह थोड़े नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर एग्जेम्प्टेड इनकम्स कवर हो जा रहे हैं, यस और नो? ठीक है, अगर वैसे एक चार्ट लेके बैठ जाओगे वो क्रैमिंग लगेगा, जिन्ने पॉइंट्स नाल नाल लर्न होंगे उन्ने करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट के अंदर दो पॉइंट सी ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ सब हेडिंग्स बनाई, नाउ वी आर ऑन सेकंड। ठीक है, अपनी मार्किंग इतना करो कि रिवाइज करना पै जाए और एग्जामिनर ट्रेस कर रहा होए ਉਹਨੂੰ ईजी लगे कि ਤੁਸੀਂ पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 सारे सिस्टमैटिकली सॉल्व कीते, इफ दे आर हैविंग सम सब पॉइंट्स वो अंदर दिखाए गए, एग्जामिनर इस चीज तो ही खुश होकर ਤੁਹਾਨੂੰ एक्स्ट्रा मार्क्स दो। अगर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੂਜਾ पैटर्न सोचो कोई बच्चा की करूगा, ਇੱਥੇ पॉइंट 1 लिखूगा, ਇੱਥੇ 2 लिखूगा, 3 लिखूगा, 4 लिखूगा, एग्जामिनर डजंट नो कि ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ पॉइंट्स और ਤੁਸੀਂ किस सीक्वेंस लिखे, ਉਹਨੂੰ उन्ना चेक करना मुश्किल लगता। और अगर ਤੁਹਾਡੀ कोई गलती हुई है तो ऑब्वियसली और टाइम लगना, बिकॉज एक सिस्टम स्टार्ट है नहीं फिर अमाउंट। ठीक है, सो जिन्ना ਤੁਸੀਂ चेकिंग ईजी बनाओगे उन्ने मार्क्स ज्यादा मिलते। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਆਈ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ। ਸੋ ਟੈਲ ਮੀ, he held the following investment, first investment ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ preference shares in my sugar works limited of face value rupees 5000, 5000 ਦੀ face value है, 10% preference shares, 10% means dividend, तो कितना डिविडेंड मिलूगा,
500, simply 500. TDS का कोई concept ही नहीं, less than 5000. 3 point, second point. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਿਸਟਮ? 1000 equity shares of 10 rupees each in Tata Finland Limited. The company declared interim dividend of 15% on 15th February 2000. Year check करियो. 2024, but paid on 1st June 24, and final dividend 10% on 30 March 2025. Okay, so what's the point? What's the point, bolo? 1000 shares of 10 each. Face value की नहीं होगी 10,000. तो अनु होते इंटरिम डिविडेंड मिल रहा है 15% एंड फाइनल डिविडेंड 10%. पहला रूल याद करो, इंटरिम डिविडेंड का की रूल सी? डेट ऑफ रिसीट एंड फाइनल डिविडेंड का डेट ऑफ डिक्लेरेशन. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਟਰਿਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ 15 ਫੈਬਰੂਰੀ 24. ਇੰਟਰਿਮ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਪੇਡ ਔਨ 1 ਜੂਨ 24. 1 ਜੂਨ 24 ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ is it in your financial year? Your financial year is 24-25. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, yes or no? Means interim dividend count ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ percent? 15% on face value. Face value is 10,000. 10,000 ਦਾ 15%, 1500 आ गया. देखो interim dividend, आ देखो received 1500. और दूजा final dividend of 10% on 30 March 25. 10% कितना आया? 10,000 का 10%, तो 1000. So 30 March 25 डिक्लेयर होया चाहे. बोलो 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 बोलो. ਤੁਹਾਡੇ ईयर ची है. ये दोनों डेट्स एक्चुअली क्लियरली गिवन नहीं है. डिक्लेरेशन और रिसीव्ड देखो किदे गिवन सी क्लियरली? इंटरिम दे. फाइनल दी इक्को ही डेट गिवन है, सो विल अज्यूम डिक्लेयर्ड पेड बोथ, है ना? जितना भी है इट विल बी टैक्सेबल, दैट्स व्हाई. यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट, ਇਹਦਾ ही नेक्स्ट पॉइंट सी पॉइंट. A 10% fixed deposit of rupees 10,000 is held by him in Indian banks. FD है ਤੁਹਾਡੀ. Interest is credited annually. 10,000 का 10%, 1,000. Interest on FD. Next one. He received dividend from of 500 from a cooperative societies. इतने TDS नहीं लगता. 500. Next one. Now on next point, third point. He won rupees 8,000 in crossword puzzle and horse races. वैसे की सीखा? 8,000 less than 10,000. No TDS. Next. On 1st September 2024, he purchased a plot of land for constructing his house. On account of shortage of funds, he could not get house constructed and has let out the plot at 150 per month from 1st November 24. 1st September में एक land खरीदे. Shortage of funds the reason तो he could not get the house constructed. वो purchase नहीं construct नहीं कर पाया. And so he let out the plot for 150 per month from 1st November. So ਕੀ करोगे? इनकम आ रही तो लेट आउट. इट्स नॉट योर हाउस और योर हाउस. बोलो प्रॉपर्टी ਤੁਹਾਡੀ है या नहीं? इज इट अ रेजिडेंशियल हाउस? सोचो ध्यान ना. हाउस प्रॉपर्टी हेड ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਉਂਦੀ? पहली चीज, the property should be your own. You should be the owner of that property. Secondly, it was for the rent received on
लैंड, बिल्डिंग और बोथ फॉर अ हाउस कंस्ट्रक्टेड एंड नाल एक वर्ड आंदा लैंड अपरटेनेंट देयर टू, याद है उसको अपनी स्टार्टिंग पढ़िया लैंड अपरटेनेंट देयर टू मींस कई बार घर बना के बिल्डिंग बना के नाल कोई एक्स्ट्रा लैंड भी तो ਹੁੰਦਾ पार्किंग ਲਈ समवेयर ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਥੋੜੀ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਪਲਾਟ if it's only plot then if it's only plot the plot ਦਾ ਜਿਹੜਾ letting out ਤੋਂ ਜੋ rent ਆਉਂਦਾ that is for other sources that is income from other sources ਕਿੰਨਾ rent ਆ ਰਿਹਾ 150 per month from November 1st November so November December January February March how many months 5 months 150 into 5 specify करो let out of plot next करो he has let machinery and furniture let मतलब again let out की थी machinery and furniture and building to Mr. Krishna at a monthly rent of rupees 5,000. He spent rupees 1,500 on the repairs of machinery, furniture and building during the previous year. Depreciation allowed was this. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ separable rent given है या इकट्ठा ही given इकट्ठा building is also there but building the rent ਤੁਸੀਂ house property ਚੋਂ transfer नहीं कर सकते because it is a composite letting out yes or no building ਦੇ ਨਾਲ furniture machinery included है तो composite letting भी कितने आंदी other source तो की करना बोलो 5,000 is the monthly rent 5,000 into 12 साल का कितना हो गया 60,000 ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 1,500 on the repairs माइनस करोगे depreciation 10,000 कितना आ गया 60,000 was your composite letting the income minus repair charges minus depreciation net income आ गई ਤੁਹਾਡੇ को 48,500 and this is your income from other sources समझ रही थी कंप्लीट दैट कोई डाउट आ रहा है पूछो